हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे बच्चों। चलिए बच्चों, आज जो है हम साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर 1 का जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो कराने जा रहे हैं बच्चों, जो फिगर के साथ आप लोग को समझाएंगे और समझिएगा। ठीक है, कैसे कैसे बच्चों, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन मतलब वहां पर लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, वो सब हम बताएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, दो लाइन कहना चाहता हूँ। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो। मतलब बच्चों, सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। ठीक है बच्चों, हर समय को खास बना लो। ठीक है, टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? उत्सर्जन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या बच्चों? उत्सर्जन क्या है? क्या बच्चों? उत्सर्जन क्या है? ये उत्सर्जन का भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं को सूचीबद्ध करें। मतलब बच्चों, उत्सर्जन क्या? हमारे शरीर का जो बच्चों अपशिष्ट जो है, हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट मतलब होते हैं उसको बाहर करना बच्चों। हमारे शरीर में बहुत प्रकार के अपशिष्ट होते हैं, उसे बाहर करते हैं। कौन करता है बच्चों? किडनी करता है। हम लोग का बाहर कौन करता है? अपशिष्ट उत्सर्जन। उत्सर्जन जैसे आएगा बच्चों तो किडनी लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? वृक्क जो किसको बोलते हैं? किडनी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? किडनी को। यहाँ पर देखिए ये जो बच्चों, ये जो है ये किडनी ही है। क्या है? किडनी। जो हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उत्तर है उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर अपशिष्ट और विलेय पदार्थों को शरीर से बाहर निकलता है। ये जो बच्चों किडनी जो है, हमारे शरीर का उत्सर्जी जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करता है बच्चों? बाहर निकलता है। वो क्या करता है बच्चों? बाहर निकलता है। कौन कौन अपशिष्ट बाहर निकलता है बच्चों? शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन किसको कहते हैं बच्चों? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है। वीर्य मतलब किडनी से भी बच्चों उत्सर्जन होते हैं, और मूत्र वाहिनी से भी होते हैं, मूत्राशय से भी बच्चों होते हैं, या मूत्र मार्ग से भी होते हैं। उत्सर्जन जो बच्चों, उत्सर्जन जब हम लोग किडनी से उत्सर्जन करते हैं तो मूत्र 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 वाहिनी में, मतलब मूत्र, ये क्या है बच्चों? मूत्र वाहिनी है। क्या है? मूत्र ये मूत्र वाहिनी से मूत्राशय में जब जाता है बच्चों, मूत्राशय ये है। क्या बच्चों? मूत्राशय, जिसको मूत्र मार्ग यहाँ पर कहते हैं। ठीक ना, ये उत्सर्जन पदार्थ को बच्चों बाहर निकलता है। जो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो हमारे अच्छा चीज जो हमारे काम के लायक नहीं है बच्चों, उसको क्या करते हैं? छान के बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं बच्चों? छान के क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। कौन बाहर निकलता है बच्चों? किडनी। कौन करता है बच्चों? जिसको किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? किडनी या वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी या वृक्क बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, परपोषण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? परपोषण बच्चों जो खुद पे निर्भर नहीं होते हैं, मतलब जो दूसरे पे निर्भर होते हैं। हम लोग बच्चों दूसरे पे निर्भर, हम लोग बच्चों खेती करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? खेती करके खेती पर निर्भर होते हैं। हम लोग क्या है कि परपोषण में आते हैं बच्चों, सब पोषण में नहीं आता। सब पोषण होता है बच्चों जो खुद से भोजन बनाता है। हम लोग तो खुद से भोजन नहीं बनाते बच्चों, हम लोग भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित होना पड़ता है। जैसे जानवर हो गया, वो भी दूसरे पे आश्रित होते हैं। समझाते हैं बच्चों क्या होता है परपोषण। ठीक है, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। मतलब बच्चों जो अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, मतलब दूसरे से संश्लेषित करते हैं, और किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। मतलब बच्चों किसी न किसी अन्य स्रोत से हम लोग भोजन जो है प्राप्त करते हैं। कोई स्रोत खोजते हैं बच्चों। परपोषण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। प्राणी संपोषण होता है, मृत जीवी परपोषण होता है, अपरजीवी पोषण होता है, अपरंसारणी पोषण होता है बच्चों। समझते हैं क्या होता है? जो प्राणी संपोषण बच्चों, ये मांसाहारी जीव होता है। क्या होता है बच्चों? मांसाहारी, जो मांस खाता है ये बच्चों, ये जानवर जो है ये दूसरे पे निर्भर रहता है। अगर ये नहीं रहेगा तो खाएगा क्या? ये जानवर जो बच्चों, अगर ये नहीं रहेगा तो क्या खाएगा? ये बच्चों दूसरे पे निर्भर रहता है, उसे परपोषण कहते हैं। अगला है मृत जीवी पोषण बच्चों, जिसे हम लोग अपने घरेलू भाषा में बोलते हैं बच्चों। इसको बोलते हैं घरेलू भाषा में, क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ कमेंट में। हम लोग बच्चों इसको मशरूम बोलते हैं। घरेलू भाषा में क्या बोलते हैं? मशरूम बच्चों। ये क्या है? मृत जीवी पर पोषण करता है। क्या करता है बच्चों? मृत जीवी पर पोषण करता है। ये बच्चों परजीवी पोषण क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर परजीवी पोषण होता है। और बच्चों कीट भक्षी पौधा, ये जो है कीटों को खाता है। ये प्राणी सरणी पोषण जो है, पर परासरणी पोषण जो है, ये कीट भक्षी पौधा आता है बच्चों। क्या आता है? कीट भक्षी पौधा। मतलब ये कीटों को खाता है बच्चों। क्या करता है बच्चों कि इसे जब ये खुला रहता है, जब ये कोई कीट आके इसमें जब बैठता है, कीट जब आके इसमें जब बैठता है तो वह ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। क्या हो जाता है?
या ऑटोमेटिक बच्चों क्या होता है, बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो उसको खा लेता है। फिर जब उसका खाना खत्म हो जाता है तो बच्चों वह खुलता है, फिर से क्या होता है, खुलता है फिर से। फिर कोई कीट आके इसमें, कीट या कोई भी मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, या कोई भी कीट आके इसमें जब बैठता है तो क्या करता है बच्चों, उसमें जाके ये बंद हो जाता है। जब ये बंद होता है तो ये अपना पोषण करता है। क्या करता है बच्चों, अपना पोषण करता है। तो अब ये अपना पोषण करता है। अगर ये कीट पक्षी अगर नहीं बैठेगा तो ये अपना पोषण पर नहीं कर पाएगा। मतलब बच्चों ये सब जितने हैं ये सब दूसरे पे आश्रित होता है। क्या होता है बच्चों, ये सब दूसरे पे आश्रित होता है। क्या होता है, ये सब जो है दूसरे पे आश्रित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पोषण क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, पोषण क्या है, इनके विभिन्न प्रचरण का कौन कौन है, बताओ। पोषण क्या है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है। मतलब पोषण जो है बच्चों एक जटिल प्रक्रम है, जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है। मतलब बच्चों जीवधारी ग्रहण ग्रहण करता है। अगर पोषण बच्चों हम लोगों को अगर पोषण नहीं मिलेगा तो हम लोग बच्चों अभी जो बोल रहे हैं ये बोलने का भी क्षमता नहीं रहेगा। जो चलने का तो बात दूर गया बच्चों, हम लोग चल फिर नहीं सकेंगे। अगर पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर हम लोग का पोषण देखा जाए, अगर हम लोग नहीं खाएंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, ये सब हम लोग को भोजन से मिलता है बच्चों। यही सब मिलके क्या बनता है, पोषण बनता है। अगर ये सब हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग बच्चों चल फिर नहीं सकेंगे, बोल नहीं सकेंगे, उठ नहीं सकेंगे, या कोई भी काम नहीं कर सकेंगे बच्चों। ठीक ना। इसीलिए पोषण बहुत जरूरी है। क्या बच्चों, पोषण जो है बहुत जरूरी है, जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट, मरम्मत और अन्य सभी कामों में आता है बच्चों। मतलब शरीर रचना मतलब हमारे शरीर वृद्धि करता है बच्चों। जब छोटे बच्चों को पोषण देते हैं वो क्या करता है बच्चों, धीरे धीरे वो अपना वृद्धि करते जाता है। क्या करता है बच्चों, धीरे धीरे जो है अपना वो वृद्धि करते हुए जाता है। ठीक है। अगर उसको हम पोषण उस टाइप से नहीं देंगे तो वृद्धि उसका बच्चों की, उसका धीरे धीरे वृद्धि मतलब कम धीमी हो जाएगा वृद्धि, अगर पोषण नहीं देंगे तो उसको। ठीक है। और टूट फूट और मरम्मत मतलब टूट फूटता है जो मान लो बच्चों कि अगर हम लोग का शरीर टूट मतलब हड्डी टूटता है तो उसका पोषण बहुत जरूरी है बच्चों। अगर उसको विटामिन नहीं मिलेगा, जैसे विटामिन डी जो है हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम लोग का विटामिन डी का कमी हो जाएगा तो हड्डी बच्चों बहुत कमजोर हो जाएगा। इसीलिए बच्चों सब चीज का संतुलन बना के रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बोलता अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है, जैसे मुख व आहार नली, आमाशय, क्षुद्रांत, आंत या भित्ति, बिना पचा भोजन बृहदांत में भेज दिया जाता है। मतलब बच्चों बोल रहा है कि हम लोग का जब पोषण खाते हैं तो सबसे पहले आहार नाल मुख में जाते हैं, मुख से आहार नाल में आके आमाशय में जाता है, आमाशय के बाद छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में जाके पूर्ण पाचन हो जाता है, और बड़ी आंत में बच्चों सिर्फ बड़ी आंत सिर्फ पानी का अवशोषण करता है। ठीक ना। वही देखें भोजन जो हम लोग भोजन यहाँ जो खाना मतलब बच्चों पोषण जो है, पोषण क्या है, भोजन का खाना बच्चों क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये जो बच्चों भोजन क्या कर रहा है, खा रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, भोजन जो है क्या कर रहा है, खा रहा है। उसके बाद क्या करता है बच्चों, भोजन खाने के बाद बच्चों क्या करता है, पाचन करता है। क्या करता है बच्चों, पाचन करता है। जब भोजन खाता है ये मुख वहां से तो यहाँ पर पाचन यहाँ पर आता है बच्चों, किसमें आता है, आमाशय में। किसमें आता है बच्चों, पाचन के लिए किसमें आता है, आमाशय में आता है। किसमें आता है बच्चों, आमाशय में आता है। ठीक है, आमाशय में आता है। उसके बाद बच्चों क्या करता है, पोषण का अवशोषण होता है। क्या करता है बच्चों, जब ये पच के इसमें छोटी आंत में जब पच जाता है तो अवशोषण करता है बच्चों। जो जो ग्रहण करने वाला चीज है वो अपने अंदर ले लेता है। क्या करता है बच्चों, उसके बाद पोषण करता है। क्या करता है बच्चों, अपने अंदर अवशोषण करता है। अवशोषण क्या करता है बच्चों, अवशोषण। पोषण को क्या करता है, अवशोषण। ये चार प्रमुख कारण है बच्चों, पोषण का चार प्रमुख कारण है। क्या कारण है बच्चों, पहला है भोजन ग्रहण करना, उसके बाद भोजन को पचाना है, उसके बाद अवशोषण करना, उसके बाद बच्चों ऊर्जा का विकास करना। क्या करना, ऊर्जा का विकास करना। जब अवशोषण, भोजन का अवशोषण हो जाएगा तो हमारे अंदर एटीपी बनता है, मतलब ग्लूकोज जब हमारे अंदर जाता है, पोषण जब हमारे अंदर हो जाता है तो क्या होता है बच्चों, ऊर्जा प्रदान होता है। क्या होता है, ऊर्जा आता है। क्या आता है, ऊर्जा आता है। क्या होता है बच्चों, ऊर्जा आना। और जो अपशिष्ट पदार्थ है बच्चों, जो हमारे अंदर जो पेट में जो हमारे जो नहीं पच पाया, जो नहीं पच पाया बच्चों, वो उसका उत्सर्जन कर दिया। क्या मतलब, उत्सर्जन कर दिया, मल त्याग कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, मल त्याग कर दिया। ठीक है। जो चीज हम लोग नहीं पचा पाए, जो चीज हमारे पेट में उत्सर्जन वाला चीज है जो हम लोग नहीं पचा पा रहे हैं, उसको क्या करते हैं बच्चों, मल द्वारा बाहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, मल द्वारा क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद बच्चों इसका चरण कौन कौन है उसका नाम देखें। चरण जो है बच्चों, भोजन ग्रहण, मतलब बोल रहा है बच्चों भोजन ग्रहण, भोजन के मुख द्वारा शरीर में लेना। भोजन ग्रहण कैसे करता है बच्चों, भोजन को मुख द्वारा शरीर में लेते हैं। उसके बाद तो पाचन,
भोजन को सरल अणुओं को तोड़ना ताकि वो अवशोषित हो सके। भोजन पाचन जो हम लोग करते हैं बच्चों, तो भोजन को तोड़ते हैं बहुत प्रकार के तोड़ने के बाद उसको बच्चों, भोजन तोड़ने के बाद क्या करते हैं, तोड़ने के बाद उसका अवशोषित होने के लिए हम लोग तोड़ते हैं बच्चों, क्योंकि वह भोजन अवशोषित हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, भोजन जो है अवशोषित हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, भोजन जो है अवशोषित हो जाए। ठीक है, उसका अवशोषण, क्या बच्चों, अवशोषण, ये पचे हुए पोषण तत्व को रक्त में अवशोषण करता है। पचे हुए पोषण जो तत्व है बच्चों, हम लोग का पोषण अगर पच जाता है, वो रक्त में जाके मिल जाए, इसीलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। पचे हुए पोषण तत्व को रक्त में अवशोषण करते हैं। क्या बच्चों, रक्त में अवशोषण करते हैं। इसके बच्चों समीकरण क्या है, अवशोषित पोषण तत्वों को शरीर में कोशिकाओं में उपयोग करते हैं। किसमें बच्चों करते हैं, कोशिकाओं में उपयोग करते हैं। मल विसर्जन, अपचयित भोजन को शरीर से बाहर निकालते हैं। जो बच्चों अपचयित भोजन, जो बच्चों जो है, जो भोजन पचा नहीं, उसे अपचयित क्या कहते हैं, अपचयित भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अपचयित भोजन। जो हमारे पेट में नहीं पचा उसको अपचयित भोजन, वो मल के द्वारा बाहर निकल आता है। किससे निकलता है, मल के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, सपोषण पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उत्पाद क्या है। बोल रहा है बच्चों सपोषण क्या है। सपोषण हम बताएं बच्चों, अभी परपोषण जो हम समझा रहे थे उसी में हम बताएं कि सपोषण जो है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाता है, मतलब कोई भी भोजन अपना स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे पौधे हो गया, पौधे ये सब क्या करते हैं बच्चों, ये सपोषण है। वो सब बच्चों क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश लेके अपने क्लोरोफिल मिला के क्या करता है बच्चों, अपना पोषण खुद करते हैं। क्या करते हैं, पोषण खुद करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। सपोषी पोषण हरे पौधे में पाया जाता है, जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। सपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। सपोषी पोषण के लिए बच्चों हम लोग प्रकाश संश्लेषण लेते हैं बच्चों, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, तब हो पाता है। और हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से सीओ और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है बच्चों। देखो हम समझाते हैं इसमें कैसे बाहर निकलता है। देखो पहले बच्चों, पहले पौधा एक बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एक पौधा बनाते हैं, एक पौधा बनाते हैं, ठीक है, और एक सूर्य बनाते हैं, क्या बच्चों, एक सूर्य। उसके बाद बच्चों ये पौधा क्या करेगा, ये सूर्य का प्रकाश लेगा। क्या करेगा बच्चों, इसमें जो पत्ता होगा वो क्या लेगा बच्चों, सूर्य का प्रकाश लेगा। इसमें क्या पाया जाता है बच्चों, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, जब ये सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिलने के बाद, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद ये अपना भोजन बनाता है। जल कहां से लेता है बच्चों, जाइलम के द्वारा, जड़ों से लेता है। जो हम लोग पेड़ के नीचे पानी डालते हैं, या बड़ा वृक्ष है, वो तो पेड़, बड़ा वृक्ष बच्चों, बड़ा वृक्ष के अंदर तो हम लोग पानी डालने नहीं जाते, वो सब कैसे लेते हैं बच्चों, वो सब जड़ों से लेता है बच्चों। जो नमी है हमारे पृथ्वी के अंदर, जो नमी है वो जड़ जहां तक गया है, वहां से जाके वो नमी से बाहर पानी लेता है, और जाइलम के द्वारा पानी पत्ती तक पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है बच्चों, जाइलम के द्वारा पानी जो है कहां तक जाता है, पत्ती में। और जब भोजन बन जाता है बच्चों, जब भोजन बन जाता है, तो सब जगह कौन पहुंचाता है, सब जगह कौन पहुंचाता है बच्चों, जब सब जगह फ्लोएम पहुंचाता है। अगर पूछेगा कि फ्लोएम का क्या काम होता है, वह बच्चों भोजन को एक दूसरे जगह पहुंचाता है। फ्लोएम का काम है बच्चों, भोजन जो बन गया है उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना बच्चों। फ्लोएम ही भोजन का पहुंचाता है। और जाइलम क्या करता है बच्चों, जड़ से जाइलम पानी पहुंचाता है। क्या करता है बच्चों, जाइलम क्या करता है, पानी पहुंचाता है। चलो क्या है देखते हैं, समीकरण है, समीकरण है बच्चों, पहले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेते हैं बच्चों, पहले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या लेते हैं बच्चों, और जल, H2O। जल क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2। जब ये अभिक्रिया करेगा, जब अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया किसके साथ करेगा, अभिक्रिया जब ये अभिक्रिया करता है, सूर्य का प्रकाश लेता है, सूर्य का सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में बच्चों, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है बच्चों, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, O6
ओ C6 नहीं C6, एक मिनट, C6H12O6 क्या होता है बच्चों? C6H12O6। जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है, मतलब जल, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब हम लोग भोजन बनाते हैं तो क्या बनता है बच्चों? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है बच्चों? ग्लूकोज बनता है। और ये जो है खाना बनाने में बच्चों ऑक्सीजन का कोई कम नहीं होता है। याद रखना है, खाना बनाने में ऑक्सीजन का कोई कम नहीं होता है। जब भोजन बन जाता है, जब ये भोजन बन गया बच्चों, जब ये भोजन बन गया तब ये बच्चों O2 क्या करता है? उत्सर्जन करता है। O2 क्या करता है? उत्सर्जन करता है। क्या करता है बच्चों? ये O2 उत्सर्जन करता है। क्या करता है? O2 जो है ये उत्सर्जन करता है। क्या करता है बच्चों? O2 उत्सर्जन करता है। और CO2 क्या करता है? ये ग्रहण करता है। CO2 जो हम लोग छोड़ते हैं बच्चों, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। सांस हम लोग क्या लेते हैं बच्चों? ऑक्सीजन सांस लेते हैं। और जो हम लोग छोड़ते हैं बच्चों, वो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ते हैं तो ये पेड़ पौधा लेके अपना जल के साथ अभिक्रिया करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करते हैं बच्चों, तब ये भोजन बनाता है। भोजन बनाने के बाद बच्चों ग्लूकोज में तो ऑक्सीजन जो है O2 जो है, O2 क्या करता है? उत्सर्जन करता है। O2 बाहर निकलता है। क्या निकलता है बच्चों? O2 बाहर निकलता है, जो हम लोग सांस लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? जो हम लोग सांस लेते हैं। चलिए, ये समझ गए बच्चों। ये CO2 जो है, CO2 ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और H2O क्या है? ये जल है। क्या है? जल है। और सूर्य का प्रकाश है, ये क्या है? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है ये ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? ये ग्लूकोज बनाता है। और हाइड्रोजन, जल और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या निकलता है? जल और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल स्वपोषी भोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति है। इसके उत्पाद आणविक ऑक्सीजन होता है। मतलब बच्चों ऑक्सीजन जो है ये बाहर निकल जाता है। फिगर में क्या है इसका आवश्यकता देखो, ये जो है ये सूर्य का प्रकाश जो है ये सूर्य का प्रकाश लेता है। क्या लेता है बच्चों? ये जो है सूर्य का प्रकाश, ये पौधा जो है, पत्ती जो है, ये सूर्य का प्रकाश लेता है। इसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है? जिसको हरित लवक कहते हैं। इसी में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? और हमारे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ये पौधा लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद यहाँ से जल जाता है। कहां से जाता है बच्चों? ये जड़ से जल जाता है। कहां से जाता है? ये जड़ से, ये जड़ से जल जाता है। कहां से जाता है बच्चों? ये जड़ से क्या करता है? जल लेता है। क्या करता है? जड़ से क्या करता है? जल लेता है। ये जड़ से क्या करता है बच्चों? जल लेता है। जल लेने के बाद ये अभिक्रिया करता है सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब ये ग्लूकोज बनाता है बच्चों। क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है। वो अपना भोजन बनाता है। कौन बनाता है? पादप बनाता है बच्चों। याद रखना है, कौन बनाता है? पादप बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और ऑक्सीजन क्या करता है? बाहर निकलता है। क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन को बाहर निकलता है। याद रखना है। और पादप जो है भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन का कोई जरूरत नहीं होता बच्चों। याद रखना है, भूलना नहीं, बार बार रिपीट करें आप लोगों के लिए कि आप लोग भूल जाते हैं। इसीलिए ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है भोजन बनाने के लिए। किसका काम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल का। किसका काम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल का। और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक ना? याद रखना है, भोजन हम लोग जब खाते हैं बच्चों, हम लोग दूसरे पे निर्भर होते हैं। किस पे निर्भर होते हैं? हम लोग दूसरे पे निर्भर होते हैं। लेकिन ये सब भोजन बच्चों खुद बैठ के बनाता है, खुद बनता है उसके अंदर। ठीक ना? वो सब खुद बनाता है। चलिए, उसके बाद है, उसके बाद है बच्चों श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव के अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार का लाभप्रद है? बताओ बच्चों। यह है श्वसन के लिए। जब बताओ, जलीय जीव जल के विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जलीय जीव जो बच्चों ऑक्सीजन का विलय के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि जल के विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु की ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होता है। बच्चों हमारे वातावरण में जितना ऑक्सीजन है वह तो जल में उतना तो उससे बहुत कम है बच्चों। ठीक है? इसीलिए जलीय जीवों का श्वास दर स्थलीय जीवों के अपेक्षा दूध मतलब होता है बच्चों कम होता है। ठीक है? और स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। हम लोग बच्चों जो स्थल में रहते हैं, जो हमारे पृथ्वी पर रहते हैं, वह सब बच्चों किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग करते हैं। और श्वसन के लिए बच्चों, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव के अपेक्षा स्थलीय जीव इस प्रकार लाभप्रद होता है। ये आंसर हो गया बच्चों। ठीक ना? अब समझा देते हैं बच्चों। जलीय जीव जो है जल में विलय में ऑक्सीजन करते हैं बच्चों। यहाँ पर ये सांस लेते हैं, कम ऑक्सीजन उपलब्ध होता है। श्वास गति तेजी होता है बच्चों। श्वास गति जो है तेज होती है। इस सबको जो सांस लेते हैं इस सबका तेज होता है। ठीक ना? और
वातावरण के अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध करने के लिए जीव लाभदायक होता है, ठीक ना, वातावरण के लिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है परिसंचरण तंत्र का आप क्या समझते हैं? परिसंचरण तंत्र बच्चों आप क्या समझते हैं, इसके बारे में देखते हैं। यह उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार की परिवहन तंत्र है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषण तत्वों और हार्मोन उत्सर्जी पदार्थों का अनुपचायी क्रियाओं का फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों के शरीर का एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं, जैसे बच्चों रक्त हो गया। ये रक्त जो है हमारे शरीर में जो रक्त है, ये सब बच्चों ये परिसंचरण में आता है। किसमें आता है बच्चों? परिसंचरण तंत्र में आता है। हृदय हो गया, रक्त वाहिनी हो गया। जैसे बच्चों ब्लड हो गया, ब्लड जो बच्चों अगर पूछेगा परिसंचरण तंत्र में कौन कौन चीज आता है बच्चों, पहला आता है रक्त हो गया, रुधिर हो गया, हृदय हो गया, रक्त वाहिनियां हो गया, ठीक है। इसमें बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें हृदय में, हार्ट में क्या होता है बच्चों, इसमें 4 चैम्बर होता है। हम लोग में बच्चों कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर। अगर हृदय में पूछेगा मानव हृदय में कितने चैम्बर होता है, तो 4 चैम्बर बताना है। कितने चैम्बर होता है बच्चों? हमारे हृदय में कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होता है। याद रखना, हृदय में हम लोग का ब्लड जो है बच्चों पंप करने का काम करता है। हम लोग का ब्लड हृदय क्या काम करता है बच्चों? पंप करता है। वो पंप करता है बच्चों, तो वह पंप किस हिसाब से करता है बच्चों? 120/80 के हिसाब से करता है। क्या करता है बच्चों? 120/80 के हिसाब से वो पंप करता है। वो हमारे शरीर में गति जो करता है बच्चों, हमारे शरीर में जो ब्लड गति करता है, उसी को परिसंचरण तंत्र कहते हैं बच्चों। वो कैसे करता है? हृदय के द्वारा करता है। कौन करता है? ब्लड करता है। कौन करता है हमारे प्यारे बच्चों? ब्लड करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वाष्पोसर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है? बोल रहा बच्चों वाष्पोसर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है? वाष्पोसर्जन क्रिया का पौधे के लिए निम्नलिखित महत्व होता है बच्चों। निम्नलिखित क्या क्या महत्व होता है? यह एक पौधे मूल रोम द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ के पत्तियों तक परिवहन की सहायता होता है बच्चों, ठीक है। यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है बच्चों? तापक्रम संतुलन बनाए रखता है। वाष्पोसर्जन के कारण ही पौधे की जड़ों से चोटी तक जल तक निश्चित धारा बनी रहती है। यह दिन में रंध्रों में खुली रहने पर वाष्पोसर्जन का जाइलम में जल का गति के लिए मुख्य प्रेरक बल कार्य करता है। बच्चों वाष्पोसर्जन क्या होता है? वो वाष्पोसर्जन क्या था बच्चों? जाइलम जो बताए थे, जब ये जड़ जो है, ये जड़ जो कितना मट्टी के नीचे अंदर रहता है। यहाँ पर मट्टी में क्या रहता है बच्चों? नमी रहता है। जब आप लोग जब कहीं मट्टी खोदिएगा, कुछ देर के बाद देखिएगा गीलापन और थोड़ा सा मुलायम टाइप का रहता है। उसमें बच्चों क्या रहता है? जल, मतलब जल रहता है। क्या रहता है? जल रहता है। वही जल को जब क्या करता है बच्चों? अवशोषित करता है। क्या करता है? ये अवशोषित जल करता है। ये जब इसमें जल हो जाता है तो जाइलम के द्वारा बच्चों ये पत्ती तक ले जाता है। क्या करता है? पत्ती तक ले जाता है। कौन लेके जाता है? जाइलम। उसी को वाष्पोसर्जन कहते हैं। जो बच्चों ये पानी जो करके ऊपर ले गया उसको क्या कहते हैं? वाष्पोसर्जन क्रिया विधि का महत्व ये बताया गया बच्चों, ठीक नहीं। क्या क्या बच्चों? जल का स्तर जो है ये नीचे से मट्टी से ऊपर तक लेके गया है। उसी को बच्चों वाष्पोसर्जन क्रिया पौधे के लिए क्या महत्व है ये हम बता चुके हैं बच्चों। इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत और लंबाई भी भिन्नता होती है? यदि हाँ तो क्यों? ये सब बच्चों बहुत ये सब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। ये सब बोर्ड में पूछता है, ये समझ लेना है, उसके बाद बोर्ड में लिखना है, ठीक ना। क्या है? क्या शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई में भिन्नता होती है? यदि हाँ तो क्यों? छोटी आंत की लंबाई भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। किस पर करती है बच्चों? भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। ये शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। जो शाकाहारी जो जंतु है बच्चों उसकी छोटी आंत की लंबाई थोड़ा अधिक होता है और मांसाहारी में बच्चों थोड़ा कम होता है, जिसमें सेल्यूलोज का पाचन सही ढंग से हो सके। मतलब बच्चों हम लोग में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता बच्चों। जो हम लोग का जो है, हम लोग जैसे घास फूस खा लेंगे तो पाचन नहीं होगा। जो जानवर है ये बच्चों, इसमें क्या होता है? ये छोटा होता है थोड़ा सा, हम लोग से क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा छोटा होता है। छोटी यहाँ लिखा हुआ है छोटी आंत की लंबाई भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। जैसे शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। मतलब शाकाहारी जंतु जो बच्चों जो मांसाहारी नहीं है, सिर्फ शाकाहारी है, वह उसका बच्चों उसका शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। मतलब इसमें बच्चों हम लोग से अधिक होता है, ठीक ना। हम अभी उल्टा बोल दिए थे। हम लोग से इसमें क्या होता है? अधिक होता है। छोटी आंत की लंबाई क्या होता है? अधिक होता है। वो सब बच्चों सेल्यूलोज पचाता है। सेल्यूलोज ये जो है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है पचाना।
ठीक ना, जो घास वास खाता है, उन सेल्यूलोज का पाचन का महत्वपूर्ण क्या है, सेल्यूलोज सबसे महत्वपूर्ण हम लोग अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स हम लोग अपेंडिक्स होता था जब सेल्यूलोज का पचाने के लिए, लेकिन उसका कोई काम नहीं होता बच्चों, हम लोग अब सेल्यूलोज खाते नहीं है जो हम लोग का पाचन होगा, इसी कारण जो है हम लोग का छोटी आंत थोड़ा सा छोटा होता है। मांसाहारी में बच्चों, मांसाहारी वाला का थोड़ा सा छोटा होता है, हम लोग सर्वाहारी में हम लोग भी मांस भी खाते हैं और साग सब्जी भी खाते हैं, ठीक ना। इसके विपरीत मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है, मतलब जो मांसाहारी जंतु है, जैसे मांसाहारी है, मांसाहारी जंतुओं में इसका छोटी आंत जो है, छोटी आंत क्या होगा, कम होता है, और इसमें क्या होता है, अधिक होता है। किसमें होता है बच्चों, जो शाकाहारी है उसमें अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, वो सेल्यूलोज को पचाता है, क्या पचाता है बच्चों, सेल्यूलोज को पचाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें मांसाहारी भोजन पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है, मतलब बच्चों ये इसका भोजन जो है ये सरल अभिक्रिया से टूट जाता है, और इसका टूटने के लिए, सेल्यूलोज को टूटने के लिए बड़ी आंत का जरूरत पड़ता है, मतलब छोटी आंत जो है लंबाई बड़ा होता है, ठीक है। याद रखना है, शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई क्या होता है, बड़ा होता है, और मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई छोटा होता है, याद रखना है बच्चों, ठीक ना। अगला है, इसी में है भोजन का प्रकार पौधे पर आधारित सेल्यूलोज युक्त होता है, जो मांस का आधारित है। मांसाहारी में क्या करता है बच्चों, मांस पर आधारित है, शाकाहारी जंतु पौधे पर आधारित है। भोजन का प्रकार शाकाहारी किस पर निर्भर करता है, पौधे पे, मांसाहारी मांस पर निर्भर करता है। इसका बच्चों छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई क्या होता है बच्चों, अधिक होता है, क्या होता है, छोटी आंत की लंबाई क्या होता है, अधिक होता है, और इसका छोटी होता है, मतलब मांसाहारी का छोटी आंत की लंबाई छोटा होता है और शाकाहारी का बड़ा होता है, ठीक है। पाचन का जटिलता, शाकाहारी में कठिन होता है, पाचन का जटिलता बच्चों शाकाहारी वाला का कठिन होता है, क्या होता है, कठिन होता है। क्यों कठिन होता है, सेल्यूलोज को पचाना मुश्किल होता है, सेल्यूलोज को पचाना क्या होता है बच्चों, मुश्किल होता है, ठीक ना। और सरल होता है, किसका, प्रोटीन वसा आसानी से पचता है, क्या बच्चों, हम लोग का पाचन में जैसे हो गया प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये सब आसानी से पच जाता है, इसलिए हम लोग का छोटियां जो है छोटा होता है, और शाकाहारी में क्या होता है, उसका छोटी आंत थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। पाचन क्या के लिए समय, अधिक समय लगता है, किसको बच्चों, शाकाहारी को अधिक समय लगता है पाचन के लिए, लेकिन हम लोग में कम समय लगता है, हम लोग तुरंत पच जाता है, ठीक ना। ये सब शाकाहारी के लिए है जो अधिक, ये जानवर के लिए बच्चों, ठीक ना, ये नहीं क्या कहना है कि हम लोग भी सर कोई कोई शाकाहारी होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है बच्चों, ये हम जो है जानवर के लिए बता रहे हैं, ठीक है। शाकाहारी जो है ये फिलहाल जानवर के लिए है। उसके पाचन तंत्र का विशेषत, लंबी आंत अधिक क्षेत्र में होती है, छोटी आंत तेज पाचन में होता है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों, क्वेश्चन है, कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखें। बोल रहा बच्चों, कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखे, कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम है माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, अंतःप्रेदिका जलिका, ठीक है। कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम, ये क्या बच्चों, लाइसोसोम, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्या है ये बच्चों, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम कौन है, ये लाइसोसोम ये है, गोल्जी उपकरण कौन है, ये है, और अंतःप्रेदिका जलिका ये होता है। देखो एक हम लोग का कोशिका लेते हैं, जैसे ये हम लोग का कोशिका हो गया, इसमें बच्चों ये जो है मतलब द्रव के टाइप में, द्रव के टाइप में रहता है, उसको कहते हैं कोशिका, कोशिका द्रव कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। और हम लोग में बच्चों सिर्फ झिल्ली होता है, क्या होता है, हम लोग में, हम लोग में बच्चों चारों साइड एक झिल्ली होता है जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली, क्या कहते हैं बच्चों, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक ना। लेकिन कोशिका झिल्ली हम लोग में होता ही होता है, पादप में भी कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन बच्चों जो पादप में होता है वो हम लोग में नहीं होता है, पादप में कोशिका भित्ति होता है, मतलब बच्चों इसके ऊपर एक और लेयर रहता है, किसमें, पादप में, उसको उसमें होता है कोशिका भित्ति होता है, लेकिन हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं होता है, याद रखना है। क्या होता है बच्चों, कोशिका भित्ति, बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, क्या होता है बच्चों, केंद्रक होता है। केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, कितना बार बताए थे बच्चों, केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। क्या होता है, केंद्रक का खोज किसने किया था, मान लो केंद्रक है, इसका खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखना है, कोशिका केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसी में बच्चों माइट्रोकॉन्ड्रिया रहता है, ऐसे 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 करके, ऐसे करके माइट्रोकॉन्ड्रिया रहता है, ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है ये रहता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया बच्चों, माइट्रोकॉन्ड्रिया का क्या कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, जैसे गोल्जी, गोल्जी उपकरण है, गोल्जी उपकरण यातायात का साधन होता है, लाइसोसोम, 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 राइबोसोम को, राइबोसोम होता है बच्चों
प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। इसी में होता है बच्चों अंतःपदिका जलिका में, अंतःपदिका जलिका में होता है दो अंतःपदिका जलिका होता है, जिनमें से बच्चों एक खुरदरी होता है, एक चिकनी होता है। खुरदरी में बच्चों, खुरदरी में लाइसोसोम और राइबोसोम पाया जाता है, जो बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री जिसको बोलते हैं बच्चों। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम। किसको कहते हैं? राइबोसोम। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहते हैं इसको बच्चों। ये आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या। ये बच्चों आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को, क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। और अंतःपदिका जलिका ये जो है अंतःपदिका जलिका जो है ये दो प्रकार का होता है, एक खुरदरी होता है, एक चिकनी होता है। खुरदरी में बच्चों, खुरदरी में राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? खुरदरी में राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन निकालना। क्या काम होता है बच्चों? प्रोटीन निकालना। क्या काम होता है? प्रोटीन निकालना। ये सब जानकारी रखना चाहिए कोशिका के बारे में। लाइसोसोम का क्या काम होता है? लाइसोसोम का क्या काम होता है बच्चों? ये आत्महत्या की थैली होती है लाइसोसोम, ठीक ना। लाइसोसोम क्या काम होता है? आत्महत्या की थैली। और पावर हाउस किसको बोलते हैं बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको बोलते हैं? पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसी में रहता है बच्चों, सब कोशिका में ही रहता है। पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रखना है बच्चों, ठीक है। फिर अगला देखते हैं क्या है, आगे है मनुष्य के कितने प्रकार दांत पाए जाते हैं। ये बच्चों अंतिम है, आज क्लास के अंतिम क्वेश्चन है। और आप लोगों को इसी प्रकार से हम 5 से 6 8 क्वेश्चन रोज कराएंगे, जो आप लोगों को समझाएंगे हर क्वेश्चन को कैसे वहां पर लिखना। अभी हम समझाएंगे उसी प्रकार से आप लोग को लिखना है बच्चों। हम जैसे समझाएंगे उस प्रकार से 10 लाइन 15 लाइन 20 लाइन जितना लिखना है लिख देना है, ठीक है ना। ये समझना इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। क्या है? मनुष्य के कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? बोल रहा बच्चों, मनुष्य के कितने प्रकार के दांत पाए जाता है बच्चों, बताओ। मनुष्य के कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके तथा कार्य लिखो। उनका कार्य क्या है? उनका कार्य लिखने बोल रहा है। क्या बोल रहा है बच्चों? कार्य लिखने बोल रहा है। मनुष्य के दांत के 4 प्रकार के होते हैं। क्या होता है बच्चों? मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का होता है, जिसको बोलते हैं बच्चों कर्तनज्ञ, इनसाइडर, भेदक, कनाइन। जिसको बोलते हैं कनाइन, ये कर्तनक या इनसाइडर बोलते हैं, या कनाइन बोलते हैं, या प्रीमोलर बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर, मोलर। ये इंग्लिश का है, ठीक ना। हिंदी में कृतज्ञ, कृतज्ञ हो गया, एक हो गया भेदक हो गया, अग्रचोर्णक हो गया, प्रीम और ये चोर्णक हो गया। कृतक होता है काटने वाला दांत। कृतक मतलब होता है बच्चों काटने वाला दांत कहते हैं। भेदक का मतलब बच्चों बोलते हैं चिरने वाला या फोड़ने वाला दांत। अग्नचोर्णक बोलते हैं बच्चों, अग्नचोर्णक को बोलते हैं चबाने या पीसने वाला दांत को कहा जाता है। जैसे बच्चों इसमें समझाते हैं, ये जो है ये जो है ये दो ये दो बीच में लाइन दे देना है। 2 दांत ये हो गया, 2 दांत ये हो गया। ये इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको इनसाइडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनसाइडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनसाइडर बोलते हैं। ये दोनों साइड जो है ये और ये इसको क्या बोलते हैं? केनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? केनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये दोनों साइड केनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केनाइन बोलते हैं। और ये 2 दांत जो है बच्चों, 2 दांत क्या बोलते हैं? प्रोमोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोमोलर। लास्ट में जो 3 दांत बचता है बच्चों, 3 दांत लास्ट में होता है, उसको क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर। जो जो हम लोग बोलते हैं बच्चों चबाने वाला दांत, मोलर बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है। इसका संख्या होता है 4, ये हो जाता है 4 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 4 2 6 हो गया, और 6 और 2 इधर 2 इधर, 6 6 4 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। 3 इधर 3 इधर, 10 और 6, 10 से 16 हो गया। नीचे 16 हो गया बच्चों, और ऊपर 16 हो गया। टोटल कितना होता है? 32 दांत होता है। कितना होता है बच्चों? 32 दांत होता है। याद रखना है कितना दांत होता है? 32 दांत होता है। इसके बारे में बच्चों थोड़ा सा और विस्तार से बताएंगे अगले क्लास में, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रहा, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।